जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। 2026 में अपना वर्दी का सपना पूरा करना है तो जीटी डिफेंस एकेडमी की इस सीरीज को जरूर फॉलो कर देना। इस सीरीज से आपको 100% फायदा होगा। ये सीरीज बिल्कुल बेसिक से रहने वाली है, साथ में इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी जीटी डिफेंस एकेडमी के साथ मिलकर 500 से अधिक विद्यार्थियों ने अपना वर्दी का सपना पूरा किया है। तो अगर आपका भी वर्दी का सपना है तो जीटी डिफेंस एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेता हूँ। आपका जीडी, ट्रेडमैन और वुमेन मिलिट्री पुलिस WMP के लिए सीरीज रहने वाली है। बेसिकली जीके के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स की आपकी जीके होती है। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स की जनरल साइंस, 30 मार्क्स का होता है सामान्य विज्ञान। मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है। और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और 10 नंबर की रीजनिंग होती है। अगर आपने इस मैथ और रीजनिंग को पूरा फॉलो कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके यहां से 40 मार्क्स लगभग बिल्कुल सही हो जाएंगे। पर आपको पर्टिकुलर फॉलो करनी पड़ेगी ये पूरी सीरीज। ठीक है, मैं यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले चैप्टर लिया है मैंने सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। दूसरा है साधारण और दशमलव भिन्न। तीसरा वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। चौथा चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। पांचवा चैप्टर है HCF और LCM। छठवां चैप्टर हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, आपकी जो पीपीटी होगी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलैंग्वेज रहने वाले हैं। परसेंटेज, प्रतिशत, लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर हम पढ़ेंगे औसत, एवरेज। उसके बाद पढ़ेंगे हम कार्य और समय, टाइम एंड वर्क। फिर हम पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। फिर एजेस पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति, 2D और 3D। फिर पढ़ेंगे बीज गणित, अलजेब्रा, समीकरण, इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ज्योमेट्री। और इस सीरीज में हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी। चलिए, अगर आपको इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए 2023 में जितनी शिफ्ट हुई है, 2024 में, 2025 में, वो सारे आपको जीटी डिफेंस एकेडमी से मिल सकते हैं, 23, 24 और 25। ठीक है, PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। पहला चैप्टर है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बॉडमास रूल, ये सारी चीजें। उसके बाद भिन्न, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, ये। उसके बाद वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। सबसे पहले जोड़ से शुरू कर लेता हूं, प्लस से। देखो जोड़ते कैसे हो? मैंने कहा 10 और 5 कितना होता है, तो आपने बोला 10 और 5 15 होता है। बिल्कुल सिंपल। जब आप नंबर जोड़ते हो इसी तरीके से आप क्या लेटर भी जोड़ते हो। अगर मैं बोलूं x और x कितना होता है, तो आप बोलोगे x और x होता है 2x। ठीक है, आगे चलेंगे। चलो, ये सवाल देखो, प्लस का सवाल पूछा गया था। 60 प्लस 51 प्लस 90 प्लस 21, इनको जोड़ना था। सिंपल सवाल था। एक और एक दो होता है, 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 और 2 22, 222 आपका राइट आंसर होता, ऑप्शन सी। इसका भी सम पूछा था 2 जुलाई 2025 सेकंड शिफ्ट में, 30 प्लस 33 प्लस 80 प्लस 26। ये सीरीज बिल्कुल बेसिक से रहने वाली है। हाँ, 6 और 3 9, 3 और 3 6, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 169 इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी योग है, 19 11 13 और 17। 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 7 20, कैरी हो गया 2, 2 और 1 3 4 5 6, 60 आपके पास राइट आंसर रहेगा इसका। चलो आगे माइनस की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा 10 में से 5 गया, तो 10 में से 5 गया, आपने बोला 5। इसी तरीके से किसी संख्या से वही संख्या माइनस करते हो तो 0 आता है। ठीक है, कई बच्चे इसको 1 लिख देते हैं। तो किसी संख्या से वही संख्या माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0। ऐसी x माइनस x कितना होगा, तो आप बोलोगे 0।
मैंने कहा 4x माइनस 4x कितना होगा, तो आपने बोला 0। चलो अब देखो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? 10 और 20 30, और 30 में से 15 गया तो आपने बोला 15। बिल्कुल सही। इसके आगे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है, 20 और 10 30, 30 में से 15 गया 15। चलो 10 और 10 20, 20 में से 15 गया तो आप बोलोगे 20 में से 15 गया 5। ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे कारण है, हाँ आगे सवाल आएंगे। ये 40 प्लस का है और ये 10 प्लस का है, तो 40 और 10 50, और 50 में से 20 गया तो आप बोलोगे 30 आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो, अब यहां देखो, इस चीज को समझने की बहुत आवश्यकता है। ये 30 के आगे प्लस है और 10 के आगे प्लस है। ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो, 30 और 10 40, 40 में से 20 गया 20 आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे सिंपल, 30 में से 20 गया 10, और 10 और 10 20। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं कि आने वाला जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। यहां देखो, यहां देखो, अब ये 20 वाला जो है ये माइनस का बड़ा आ गया 20, और 10 क्या है, छोटा है। अब वो ट्रिक काम आ जाएगी, ये प्लस का, ये प्लस का, 30 और 10 40, और 40 में से 20 गया तो 40 में से 20 जाता है तो आएगा 20 आंसर। अब देखो अब काम आएगा ये सब। अब अगर मुझे ये नहीं पता होता तो मैं कैसे करता, मैं बेसिक तरीके से करता जो सब करते हैं। बेसिक से कैसे होता है, देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस का माइनस, और चिन्ह आएगा बड़े वाले का, तो चिन्ह आएगा माइनस का, और प्लस माइनस का माइनस, 20 में से 10 गया 10, प्लस का आ गया 30। फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस का माइनस, चिन्ह आएगा बड़े का, बड़ा कौन, 30, तो बड़ा 30 होगा, तो बड़े वाले का चिन्ह आएगा, और 30 में से 10 गया 20। तो ये मेथड सरल है या ये मेथड सरल है, तो आप बोलोगे ये मेथड सरल है कि 30 और 10 40, और 40 में से 20 गया 20, कभी गलत नहीं हो सकता। चलो अगला सवाल। ये सवाल पूछा गया था, अब स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए थे। ये बीच में जो है माइनस वाला बड़ा हो गया, तो कैसे करना है इसे, सिंपल फंडा बताता हूं जो मैंने अभी बताया। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस वालों को जोड़ दो और माइनस वाले को घटा दो, तो आप क्या करोगे, 15 प्लस 23 प्लस 53 कर दोगे। ठीक है। 3 और 3 6 और 5 11, कैरी 1, 1 2 और 2 4, 5 4 9 91, और माइनस करना है 62, तो 62 को माइनस कर दो। इसने इसको कैरी दिया, 11 में से 2 गया, तो आप बोलोगे 11 में से 2 गया 9 बच गया। यहाँ पे बच गया 8, 8 में से 6 गया, तो 8 में से 6 गया 2 बच गया, 29 आपके पास राइट आंसर होता। 2023 में पूछा गया सवाल है। इस तरीके सवाल भी देखने को मिले हैं आपके एग्जाम में 2025 में। ठीक है। अब क्या था सवाल, कई बच्चे इसको गलत करके आए। पहले सवाल पूरा पढ़ लेना है कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दे तो 18 माइनस 5 प्लस 6 क्या होगा। अब कह रहा है प्लस और माइनस को आपस में बदल दे, तो बदलना है, तो 18 माइनस को कर देंगे प्लस और प्लस को कर देंगे माइनस। ठीक है। 18 और 5 कितना होता है, तो 18 5 होता है 23, और 23 में से 6 गया, 23 में से 6 गया 17 आ जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है कि पेपर किस शिफ्ट में पूछा गया है, यहां पे देख रहे होंगे। ठीक है। क्या रहा है, 7 माइनस का 16 प्लस का 4, यदि चिन्ह प्लस माइनस को आपस में बदल दे तो मान क्या होगा, तो वही 7, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 16, और यहाँ पे माइनस आ गया, ने बदल दिया। 7, 16 और 7, तो ये होता है 23, और 23 में से 4 चले जाएगा, तो 23 में से 4 गया 19, 19 आपके पास राइट आंसर है। अब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन, जिसे आप बोलते हो गुणा,
गुणा सीख लेते हैं। जो जो बच्चे ऑफलाइन में गलती करते हैं वो सारी गलती आपको बताऊंगा क्या गलती करते हैं। तो 2 इंटू 3 6 होता है, मैंने कहा 4 इंटू 5 चार पंजे, आपने बोला 20 होता है। जैसे नंबर को मल्टीप्लाई किया ऐसे लेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इंटू एक्स कितना होगा, तो x इंटू एक्स होगा x²। कई बार वैल्यू आ जाती है 2x इंटू 3x। तो 2 इंटू 3x कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 3 6 होता है, और x इंटू एक्स x² होगा। पर बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, वो 3 दूनी तो 6 कर लेते हैं और x ऐसे लिख लेते हैं, बट ये गलत होगा। क्या होगा, 6x²। ठीक है। अब देखो ये सवाल मल्टीप्लाई का पूछा गया था, एकदम बिल्कुल बेसिक से। 6 इंटू 2 इंटू 10, 6 दूनी 12, 12 दसा की 120। अब एक सवाल और, क्या याद रखेंगे, किसी भी संख्या का जीरो से जब भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर जीरो आता है। कैसे, 6 दूनी 12, 12 इंटू 0 जीरो। पर प्लस के केस में ये नहीं होता, 12 प्लस 0 कितना होगा, तो आप बोलोगे 12 प्लस 0 12 ही होगा। मैंने कहा 12 इंटू 0 क्या होगा, तो 12 0 जा 0 होगा। मल्टीप्लाई में क्या होगा आंसर, जीरो। भागा, भागा, यहां देखो सिंपल है, 12/2, 2 6 12, 15/15, 15 से 15 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15 1 15। उसी संख्या से वही संख्या डिवाइड करने पर एक आता है, पर मैंने आपसे कहा 15 - 15 कितना होगा, तो तब आप बोलोगे जीरो। वही संख्या से वही संख्या माइनस करोगे तो जीरो आएगा, वही संख्या से वही संख्या डिवाइड करोगे तो एक आएगा। चलो आगे आ जाते हैं बॉड मास रूल। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन का हर क्वेश्चन इस बॉड मास रूल से ही करना है। ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ये वाला ब्रैकेट खुलेगा, फिर ये वाला ब्रैकेट, और फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट खुलता है। ऑफ का मतलब, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। डिवाइड, फिर डिवाइड सॉल्व होगा, फिर गुणा सॉल्व होगा, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जो मैंने ट्रिक बताया उससे कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे एक सिंपल सा सवाल मैंने ले रखा है आप सभी को समझाने के लिए, जिसमें ये बॉड मास रूल का पूरा फंडा बैठ रहा है। बार वाले सवाल नहीं आते रहे आपके पास। ठीक है, ये सवाल मैं लिख लेता हूं एक बार। ये है 24 डिवाइड बाय ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस का 2 इंटू 3 और प्लस का 5। ये है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो आपने बोला ये ब्रैकेट वाली सॉल्व करो, तो 6 में से 2 गया, तो 6 में से 2 गया तो आप बोलोगे 4, और डिवाइड में आ जाएगा 4, गुणा 3 प्लस 5। फिर क्या सॉल्व करूंगा, फिर डिवाइड सॉल्व करूंगा। ठीक है। 4 6 24 होता है, क्या बच गया, तो आप बोलोगे हमारे पास बच गया 6 इंटू 3 प्लस 5। तो 6 3 18 होता है, और 18 और 5 23 होता है। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। हाँ, सीरीज अगर पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर देना, ताकि उनको भी क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। ये सवाल है, सिंपल है। आप पहले वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताओ। देखो 18, यहां पे लिख लेता हूं, ये है 18 माइनस का 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 इंटू 2। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 18 में से 6 गया 12, डिवाइड बाई 3 प्लस का 4 इंटू 2। फिर आगे क्या सॉल्व होगा, तो आप बोलोगे डिवाइड, 3 4 जा 12, 4 प्लस 4 इंटू 2। अब क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 + 8, 8 और 4 12। ठीक है। अब जो यहाँ प्लस कर देगा तो आंसर अलग आ जाएगा। ठीक है। ये सवाल पूछा गया है भाई पेपर में,
देखो, सबसे पहले ये सॉल्व होगा 8/2। 8/2 को क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। 4 बच गया, इंटू 4 प्लस 2 बच गया, 4 चक्कू 16, और 16 और 2 कितना होता है, तो 16 और 2 18 होता है। ठीक है, 18 ऑप्शन सी शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन का है। 13 मल्टीप्लाई बाय 11। 11 थ्री जा 33 कैरी 3, 11 वन जा 11, और 3 11 और 3 14। अब माइनस कितना करना है, 12, तो माइनस कर दो 12। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 1 का 1, 1 3 1 आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है 24 मल्टीप्लाई बाय 5, ब्रैकेट बंद है और नीचे क्या है 2। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए और ऊपर मल्टीप्लाई वाली वैल्यू हो और डिवाइड करना हो, तो आप सीधा इसको डिवाइड भी कर सकते हो। 5/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 पंजे 60। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे आप 24 × 5 करो तो 24 × 5 कर रहे होंगे, 5 चक्कू 20 कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12/2, 2 6 जा 12, कितना आ गया 60 आपके पास आ गया। ये रहा स्क्रीन पे आपका सवाल। सवाल है 81 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाय 3। काटो भाई, तो किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। देखो 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 होता है, और 27 इंटू क्या बच गया, 9 बच गया। करो 9 7 63 कैरी 6, 9 दूनी 18, और 18 और 6 होता है 24, 243, 243। 23 × 4 माइनस का 2 माइनस का 28। यहाँ देखो मल्टीप्लाई सबसे पहले सॉल्व होगा, 4 3 12 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, माइनस का 2 माइनस का 28। फिर सॉल्व किया, 92 में से 2 गया तो आएगा 90, और 90 में से क्या माइनस कर दोगे, 28। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे क्या बच गया 8, 8 में से 2 गया 6, 62 आपके पास राइट आंसर रहेगा। भाई ये सारी शिफ्टों के पेपर भी हैं इसमें, 2023 2024 और 2025। क्या है सवाल, सवाल है 24 डिवाइड बाय 6 इंटू 2 × 4, ठीक है, ब्रैकेट माइनस का 8। इसमें भी कई लड़कों ने इस क्वेश्चन को गलत किया भाई। देखो कैसे करेंगे, 6 4 जा 24 होता है, 4 आ गया, इंटू 4 दूनी 8 होता है, माइनस का 8। अब बच्चों ने गलती क्या की, 8 में से 8 माइनस कर दिया तो 0 आ गया, और 4 × 0 0 वाला आंसर। ऐसा नहीं करना था रे। 8 चक्कू 32, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, और 32 में से 8 गया तब आंसर आएगा। तो 32 में से 8 माइनस कर रहे होंगे तो आएगा आपके पास 24। कितना आएगा, 24। ठीक है, 12 में से 8 गया 4। 72 डिवाइड बाय 2, और ब्रैकेट है और इंटू 4 है, तो सॉल्व कर लो, कुछ नहीं था इसमें तो। करो भाई, 2 से काटा, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 36 इंटू 4 करना है। 6 चक्कू 24 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14, 144, 144। चलिए ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन में। पॉज करेंगे, खुद से करेंगे पहले, ठीक है। 40
डिवाइड बाई 2 इंटू 8। 2 कितनी बार? 20। 8 दूनी 16, 160। ऑप्शन सी। मान ज्ञात कीजिए भाई इसका। क्या है? 24 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 24 डिवाइड बाई 6, 24 डिवाइड बाई 6, 6 4 जा 24। था नहीं था सिंपल। ये सवाल भी कई विद्यार्थियों ने गलत किया था। सवाल में कुछ था नहीं, बस पता नहीं बच्चे क्यों गलत कर देते हैं ऐसे सवालों को सिंपल। प्लस माइनस गुणा भाग वाले को देखो लिख लेता हूँ। 2.5 इंटू 4 प्लस 3.5 माइनस 1.5 इंटू 3 - 3। ये तो जीरो हो जाएगा, 3 में से 3 गया जीरो। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो इसको लिख लेता हूँ 2.5 इंटू 4 प्लस, देखो 5 में से 5 गया जीरो और 3 में से 1 गया 2, 2.0। तो 2.0 का मतलब 2 आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 2 इंटू 3 में से 3 गया जीरो आ गया। अब 2 इंटू जीरो कितना होता है? तो 2 इंटू जीरो होता है जीरो। 25 चक्कू कितना होता है? तो 25 चक्कू 100 होता है। एक संख्या के पहले दशमलव, एक संख्या के पहले दशमलव। तो दशमलव के बाद की संख्या जो भी होती है जीरो में, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10। आ जाएगा यहाँ पे 10। ये आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, ये आ जाएगा 10। 10 प्लस जीरो कितना होता है? तो 10 प्लस जीरो 10 ही होता है। ठीक है, कई बच्चों ने इसका 12 लगा के आए थे। चल, सवाल है, लड़कियों के एग्जाम में पूछा हुआ है। WMP, वुमेन मिलिट्री पुलिस में। 48 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5। 48, 6 और 3 9, डिवाइड में लिख लूं इंटू 3 प्लस का 5। काटो भाई, 3 तिया 9 होता है, बोलो हाँ या ना। 3 एकम 3 होता है, एक कैरी हो गया 18, 3 छके 18, 3 से 3 कट गया। 16 प्लस 5 कितना होता है? 16 और 5 कितना होता है? 21। सिंपल सा सवाल, बहुत ही सिंपल और साधारण सवाल। 1 इंटू 14 इंटू 2 प्लस 9 का 2। बॉड मास रूल लगाएंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो है नहीं, फिर मल्टीप्लाई। 14 दूनी 28, 28 एकम 28 प्लस 9 करेंगे, माइनस का 2 करेंगे। 28 और 9, 28 और 9 होता है 37, माइनस का 2 कर देंगे तो 37 में से 2 गया 35। आंसर 35। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अगर समझ में आ रहा है और सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी सीरीज समझ आ रही है। अगला सवाल, 3x प्लस 1 इक्वल टू 4। अब इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। तो इधर से कोई भी प्लस माइनस वाली वैल्यू इधर जाती है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर ये यहाँ प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो आप बोलोगे 3x इक्वल टू 4 - 1। 3x इक्वल टू 4 - 1 3। अब x के साथ जो भी यहाँ वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है डिवाइड में जाती है। तो x इक्वल टू 3/3, और 3 से 3 कट गया, क्या आ जाएगा? एक आंसर आ जाएगा। बोलो आए ना। चलो, ये भी उसी तरीके का सिंपल सवाल है, 2024 में पूछा गया सवाल है।
क्या है सवाल, यहाँ देखो, 123 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। तो इस एक्स को यहाँ ले जाओ, 123 इक्वल टू 3x। अब x यहीं रहेगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 123/3 इक्वल टू एक्स। 3 से काटा, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 41 आपके पास राइट आंसर रहने वाला है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन में आ गया। क्या कह रहा है सवाल, 12x माइनस का 1 इक्वल टू 143। एक यहाँ माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बोलो होगा नहीं होगा, ये हो जाएगा 143 प्लस 1, 143 में एक जोड़ रहे होंगे तो 144 आ जाएगा। तो यहाँ से बोल रहे होंगे 12x इक्वल टू 144, और x के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ जाएगी, डिवाइड में। तो आप बोलोगे x इक्वल टू कितना, 144 डिवाइड बाय 12, 12 से डिवाइड कर रहे होंगे, 12 12 की 144, 12 आपके पास राइट आंसर आ गया। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन, 4 तिया 12, 12 में से एक गया 11। ये भी वैसे सवाल है। 243 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 3। तो 3 को यहाँ ले जाओ, एक्स को ऊपर ले जाओ, सिंपल। 243/3 इक्वल टू एक्स। 3 से काटा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 81 राइट आंसर रहने वाला है। इस टाइप का सवाल इसी साल से ऐड हुआ है। सवाल पढ़ेंगे, कह रहा है कि माइनस को प्लस और इनटू को डिवाइड से बदल दिया जाए तो आंसर क्या होगा। तो मैं वैल्यू लिख लेता हूँ 7 माइनस का 28 और इंटू 4, इंटू कितना है 4। अब क्या कह रहा है, माइनस को प्लस कर दिया जाए, तो 7 प्लस 28 हो जाएगा और मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7 प्लस 28 डिवाइड बाय 4, तो 4 सत्ते 28 होता है, और 7 कितना होता है 14। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल भी उसी तरीके का है, 2025 में पूछा गया है। चिन्हों को आपस में बदलना है। अब कैसे बदलना है, कह रहा है यदि इनटू और डिवाइड को आपस में बदल दे, तो आपस में बदलना है इसमें, इंटू 3 डिवाइड बाई 9 आपस में बदल दो भाई, 21। यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा 9, तो 21 डिवाइड बाई 3 इंटू 9, या तो 3 सत्ते 21 कर दो, 7 9 63, 63 राइट आंसर रहेगा। ये भी इंटरचेंज वाला है। इंटरचेंज में क्या पूछ रहा है भाई, बताओ, देखो, प्लस और माइनस को आपस में बदल दे, तो 20 प्लस को और माइनस को आपस में बदल दे, 20 माइनस 7 था प्लस 6 था, बदल दो, 20 ये हो जाएगा प्लस 7 और माइनस का 6, 27 माइनस का 6, तो 7 में से 6 गया 1, 21 आपके पास राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। ये वाला जो सवाल है ये गर्ल्स की शिफ्टों में पूछा गया था WMP में। सवाल क्या कह रहा है, x+5 और x-5 क्या होगा। एक सूत्र जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, x² माइनस का y², क्या होता है, x+y और x-y, यही होता है। तो यहाँ पे एक वैल्यू x है और एक वैल्यू y है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो सिंपल, x² माइनस y², तो x होगा यहाँ x ही होगा, तो x² माइनस y² क्या होगा 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 5 पंजे 25। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड वही बेसिक तरीका, कौन सा, जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। देखो कैसे होगा वो बेसिक तरीका, यहाँ देखो क्या था सवाल, सवाल था x+5 और x-5। पहले इस x की मल्टीप्लाई यहाँ होगी x इंटू एक्स, x²,
फिर इस x की मल्टीप्लाई इस 5 से होगी, तो 5 इंटू एक्स 5x। अब चिन्ह किसका आएगा, याद रखना यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस का माइनस। अब इस 5 की मल्टीप्लाई इस x से होगी, 5 इंटू एक्स 5x, दोनों जगह प्लस है तो प्लस का आएगा। अब इस 5 की मल्टीप्लाई इस 5 से होगी, 5 पंजे कितना होता है 25, और चिन्ह किसका आएगा, तो यहाँ प्लस का या माइनस का, प्लस माइनस का माइनस। अब एक पॉजिटिव वैल्यू दिख रही होगी आपको और एक नेगेटिव जो सेम है, तो ये प्लस का 5x है, ये माइनस का 5x है, दोनों कैंसिल हो गए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 25। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। चल, ये सिंप्लीफिकेशन के कुछ बॉड मास के क्वेश्चन थे आपके पास, ठीक है। चल, अब हम आ जाते हैं थोड़े से फ्रैक्शन वाले पोर्शन, ठीक है। 1 से 2 मार्क्स आपके कंफर्म कर रहा हूं भाई इस बेसिक तरीके से। दो 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आएंगे 2026 में, जो भी एग्जाम होगा आर्मी का। चलो, फ्रैक्शन सिंपल, जिन भी संख्या को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो वो सारी फ्रैक्शन होंगी, जैसे 1/2, 2/3, 3/4। ये क्या है, भिन्न। दशमलव क्या होते हैं, मैंने लिखा 0.2, 0.34, मैंने लिखा 3.46, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, मैंने लिखा 2.5। तो दशमलव के बाद कितने नंबर है, तो आप बोलोगे दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, एक जीरो आ जाएगा, ये एक फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। मैंने लिखा 0.25, दशमलव के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, तो आप बोलोगे 2 जीरो आ जाएंगे। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनको अभी आगे समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझेंगे भिन्नों का जोड़ क्या होता है, भिन्नों का जोड़, जो फ्रैक्शन होते हैं उनका सम क्या होता है। देखो, मैंने लिखा 1/2 प्लस 2/3, इनको जोड़ना है। अब क्या करेंगे, ये वाला नीचे वाले नंबर देखेंगे और नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे 6। नीचे वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को कंपेयर करेंगे कि 2 में कितने का मल्टीप्लाई करे कि 6 आ जाए, तो आप बोलोगे 2 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है। 2 में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का। अब इस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से कर देते हैं, 3 एकम 3। चिन्ह देखेंगे किसका है, चिन्ह प्लस का है, तो आपको वही चिन्ह लगाना है जो आगे दिख रहा है। अब फिर नीचे वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे। 3 में कितने की मल्टीप्लाई करे 6 आ जाए, तो 3 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, तो उस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, ये आ जाएगा 7/6। एक और एग्जांपल समझो, मैंने लिखा 3/4 प्लस 4/5। सबसे पहले दोनों नंबरों का एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे एलसीएम आएगा 20। 4 में कितने की मल्टीप्लाई करो 20 आ जाए, तो 4 पंजे 20, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर से 5 दिया 15। 5 में कितने की मल्टीप्लाई करे 20 आ जाए, तो 5 चकू 20 होता है, 4 चकू 16। ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 6 और 5 11, कैरी 1 1 2 3, 31/20। इस तरीके से, मतलब नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे फिर कंपेयर करेंगे। सब्ट्रैक्शन, घटाना। एक और चीज समझा देता हूं आपको, 3 नंबर होंगे तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/3, कुछ भी हो सकते हैं। तीनों का एलसीएम 6 आएगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब डायरेक्ट करेंगे, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 और 2 5, 5 और 4 9/6। काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और दशमलव में पूछेगा तो 1.5। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। आगे आ जाओ घटाने में, घटाना कैसे करेंगे, सिंपल से यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 माइनस 1/2, वही एलसीएम। नीचे वाले नंबर का क्या लेंगे, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा,
3 में कितने की मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6। उस 2 की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, ऊपर से, 2 दूनी 4। बीच में किसका चिन्ह, माइनस का। 2 में कितने की मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, तो 2 तिया 6, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, 1/6 आ गया आपके पास राइट आंसर। जैसे ये है 4/5 माइनस 5/10, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 10। 5 में कितने की मल्टीप्लाई करे 10 आ जाए, तो आप बोलोगे 5 2 जा 10 होता है, उस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर से, 4 दूनी 8। चिन्ह किसका है, माइनस का। 10 1 जा 10, 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया 3, 3/10। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। गुणा कैसे करेंगे, भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा कुछ नहीं होता भाई, सिंपल होता है, जैसे गुणा होता ही है ना वैसे ही होता है। मैंने लिखा 2/3 इंटू 3/4, तो आप सीधा गुणा कर लोगे। कैसे, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 3 से 3 को काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने लिखा 2/4 इंटू 3/7, तो 3 दूनी, तो आप बोलोगे 6, 7 चौके 28, 6/28, चाहे 2 से काट लो। अब आ जाओ दशमलव का जोड़। इसमें बहुतों को दिक्कत होती है भाई, दशमलव का जोड़ कैसे होगा। यहाँ देखो दशमलव का जोड़ कैसे होगा। मैंने लिखा 1.2 प्लस 1.3, तो याद रखना दशमलव के नीचे दशमलव वाले नंबर आते हैं। आप लिखोगे 1.2 प्लस दशमलव के नीचे दशमलव 1/3, 3 और 2 5, 1 और 1 2, पॉइंट लग गया। दूसरा एग्जाम्पल समझो, मैंने लिखा 2.25 प्लस 1.3, तो दशमलव के नीचे दशमलव वाले नंबर 2.25 प्लस 1.3, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 5, 3 और 2 5, 2 और 1 3, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। एक और एग्जांपल समझो, मैंने लिखा 2.56 प्लस 3.24, तो आपने लिखा 2.56 प्लस 3.24, तो आपने बोला 6 और 4 10, कैरी हो गया 1, 5 और 2 7 और 1 8, 2 और 3 5, एक संख्या की यहाँ पे दशमलव लग गया। कोई दिक्कत, 3 नंबर हो तो लो भाई, 3 नंबर कर लो। है 1.29 प्लस 3.45 प्लस 1.11, 1.29 3.45, बस आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हुए चलना है। ठीक है, 9 और 1 10 और 5 15, कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 और 1 4 और 1 5, ये आ गया 5.85। एक और एग्जांपल समझो, मैंने लिखा 6.25 प्लस 1.1 प्लस 2.2, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, 6.25 1.1 2.2, तो 5 का 5, 2 और 2 4 और 1 5, पॉइंट लगाए, 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9.55 आ गया। तो इस तरीके से पॉइंट का जोड़ करेंगे, दशमलव का घटाओ। जैसे जोड़ होता है ऐसे घटाना भी होता है। कैसे घटाएंगे, यहाँ देखो, मैंने लिखा 6.79 माइनस 2.34, तो आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट वाले नंबर लिख लेने, 2.34, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 3 गया 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 में से 2 गया 4। मैंने लिखा 9.34 माइनस 2.11, तो 9.34 माइनस करना है 2.11, 2.11, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 7.23। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, दशमलव का गुणा कैसे होगा। देखो
मैंने लिखा 1.2 इंटू 1.2। जब भी दशमलव का गुणा आएगा तो उसको नंबर में चेंज कर देना है। नंबर में कैसे? आप इसको सिंपल नंबर लिखो, 12 इंटू 12। तो आपने बोला 12 होता है 144, 144 आ गया। अब देखो दशमलव कैसे देखने, एक संख्या के पहले दशमलव और एक संख्या के पहले दशमलव, दो तो कितनी संख्या के पहले दशमलव, तो आप बोलोगे दो। तो एक और दो, दो संख्या के पहले दशमलव लगा दिया। ऐसे ही मैंने लिखा 2.5 इंटू 2.5। तो इसको लिखो 25 इंटू 25। 25 जा कितना होता है 625। कितनी संख्या के पहले दशमलव, एक संख्या और एक संख्या, टोटल दो संख्या के पहले दशमलव। एक और एग्जांपल समझो। मैंने लिखा 1.6 इंटू 2 लिख दिया मैंने। तो आप इसको क्या लिखोगे, 16 इंटू 2। 16 दूनी 32। और कितनी संख्या के पहले दशमलव, एक संख्या के पहले दशमलव। एक और एग्जांपल समझो। मैंने लिखा 2.5 इंटू 1.3। तो इसको लिखो क्या, 25 इंटू 13। 25 इंटू 13। 25 तियां 75, कैरी 7। 25 एकम 25। 25 और 7, 25 और 5 30, और 2 32। 325 आ गया। एक और दो, दो संख्या के पहले दशमलव। ठीक है, इस तरीके के सवालों को इन्हें आप डील कर रहे होंगे। अब आ जाते हैं सवालों पे, अगर आपको सब चीज समझ में आ गई है तो। 27/21। 3 से काट दो, 3 9 में 27, 3 7 21, 9/7। जल्दी जल्दी करेंगे। ये सवाल पूछा गया है 25/15। 5 से काटो, 5 5 25, 5 3 15, 5/3। ये लो आ गया भाई 2024 का सवाल। कैसे करेंगे, यहां देखो क्या है, 1/8 प्लस 2/8। ठीक है, दोनों का एलसीएम 8। 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, 3/2, 3/8, 3/8। आ गया अगला सवाल, माइनस का 3/7 माइनस 1/7। दोनों का एलसीएम 7। 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1। बीच में माइनस का चिन्ह, 3 में से 1 गया 2, 2/7। ऑप्शन बी। हर चीजें समझ में आ रही है तो बता दो। ठीक है, तुम कमेंट करके बता सकते हो। ये देखो 2024 का सवाल, 5/4 प्लस 2/3। ऐड करो 4 और 3, 4 तियां 12। एलसीएम कितना आ गया 12। 4 में कितने का मल्टीप्लाई करेगा, 12 आ जाएगा, तो 4 तियां 12 होता है। 4 तियां 12, 5 तियां 15। 3 में कितने की मल्टीप्लाई करे 12 आ जाए, 3 चक्कू 12 होता है। 4 दूनी 8, 15 और 8 जोड़ दे भाई, 8 और 5 13, 23। 23/12। ऑप्शन बी, 23/12। योग ज्ञात करना है। ले 2024 का एक और सवाल, 5/4 योग करना है 2/3 का। एलसीएम दोनों का 12। 4 में कितने का मल्टीप्लाई करेगा 12 आ जाएगा, तो 4 तियां 12, 5 तियां 15। 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेगा 12 आ जाएगा, 3 चक्कू 12। 4 दूनी 8, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का लगा दे। 8 और 5 13, 23/12। सेम सवाल थे क्या? हाँ सेम, ये अलग था। यहाँ देखो
5/3 प्लस 3/7, एलसीएम ले दोनों का 21। तीन में कितने की मल्टीप्लाई करेगा, 21 आ जाए तो 3 × 7 = 21 होता है, 5 × 7 = 35 प्लस 7 में कितने की मल्टीप्लाई करे, 21 आ जाए तो 7 × 3 = 21 होता है, 3 × 3 = 35 और 9 कितना होता है, 35 और 10 तो होता है 45, ये होगा 44/21। 5/3, 3/7, 7 × 21, 3 × 7 = 21, 5 × 7 = 35, 7 × 3 = 21, 3 × 3 = 9 और ये आ गया 44/21। ठीक है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन डाल देना 44/21। अगला सवाल, 3/11 प्लस 5/11, एलसीएम ले 11, 11 एकम 11, 3 एकम 3, 11 एकम 11, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8/11। अगला सवाल, देखो ये सारे सवाल किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं और ऐसे सवाल हैं कि 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे, आपके हाथ में दे रखे, लो 2 मार्क्स ले लो। 1/8 प्लस 3/8 प्लस 5/8, तीनों का एलसीएम 8, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, 5 और 3 8 और 1 9, 9/8, ऑप्शन बी। ये माइनस भी आ गया, ठीक है, माइनस को भी कैसे करेंगे, चुटकियों में कर देंगे भाई, कैसे करेंगे, चुटकियों में। 5/7 माइनस 3/7 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तीनों का 28, 7 चौकू 28, 7 4 जा 28, 5 चौकू 20, बीच में किस चीज का चिन्ह है, माइनस का, 7 चौको 28, 4 3 12, बीच में किस चीज का चिन्ह है, प्लस का, 4 7 7 एकम 7, माइनस कर दो, 20 में से 12 गया तो आप बोलेंगे 20 में से 12 गया आएगा 8, और 8 और 7 कितना होता है मुझे बताओ, तो 8 और 7 होता है 15, 15/28, कट रहा है किसी से, 15/28 कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, 15/28 है इसका आंसर, करेक्ट कर लेना ऑप्शन को। देखो 7 चौको 28, 4 5 चौको 20, 7 चौको 28, 4 3 12, 4 7 28, 7 एकम 7, 12 20 में से 12 गया 8, 8 और 7 15। दशमलव वाले सवाल आ गए, बुला दशमलव वाले, मैंने आपको अभी बताया दशमलव हटेगा तो नीचे जीरो लगेगा, 8/0.8, मैंने आपको कई दिन बताया है, ऊपर से दशमलव हटाना है तो दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने नीचे जीरो आते हैं, दशमलव के बाद एक संख्या तो एक जीरो, मैंने लिखा 0.08, दशमलव के बाद कितनी संख्या 2, तो नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, मैंने लिखा 0.008, दशमलव के बाद कितनी संख्या 3, नीचे कितने जीरो, 3, मतलब दशमलव के बाद जितने नंबर होते हैं उतने नीचे जीरो बढ़ा दो, वो नंबर में चेंज हो जाएगा। तो आपने बोला 8/8/10, और मैथ का रूल है ये 10 ऊपर चले जाता है, 8/8 इंटू 10, 8 से 8 कट गया तो कितना आ गया, 10। अगला सवाल सेम टाइप का है, 5/0.5 इक्वल टू 5/दशमलव हटेगा नीचे जीरो लगेगा और ये 10 ऊपर चले जाएगा, तो आप बोलोगे 5 × 10/5, 5 से 5 कट गया तो आ जाएगा 10। अगला सवाल, 1/10 का दशमलव रूप क्या होगा, 1/10, ठीक है, मैंने लिखा 0.2, तो इसको दशमलव के बाद एक नंबर है तो नीचे एक जीरो,
अब इसको दशमलव में चेंज करना है तो नीचे जीरो देखेंगे, नीचे कितने जीरो है, एक जीरो, तो एक बार दशमलव खिसक जाएगा 0.2। मैंने लिखा 3.45। तो दशमलव के बाद कितने नंबर है, दो नंबर, 345 अपॉन 100। अब 345 अपॉन 100 को दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे, नीचे देखेंगे, नीचे कितने जीरो है, दो, तो दो संख्या के पहले दशमलव, संख्या लिख देंगे ऐसी। ठीक है, अब आपने देखा नीचे एक जीरो है तो एक बार दशमलव खिसक जाएगा, तो एक बार खिसकेगा तो 0.1। अगला 3/2 का दशमलव, इसको तो क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। आपको नहीं आता है ये मेथड, बचपन से पढ़ा हुआ है। दो का भाग देना है तीन में, दो एकम दो, कितना बच गया, तीन में से दो गया एक, पॉइंट लगा जीरो लगा, 2 5 जा 1.5। सिंपल, इतना टाइम रहता है कि ये बेसिक मेथड कर सकते हो आप। देखो पॉइंट का गुणा आ गया। अब मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि सिंपल नंबर मान लो 16 चक्कू, तो तुमने लिखा 16 चक्कू होता है 64, 16 चक्कू 64, एक और दो, दो संख्या के पहले दशमलव, 0.64, ऑप्शन ए। अगला देखो दशमलव का क्या आ गया, प्लस आ गया, कहीं ना कहीं सवाल पूछे हुए, पहले इसको प्लस कर दो। ठीक है, क्योंकि प्लस करना आसान होता है, 0.47, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 25, और यहाँ पे आगे 1, 7 और 5 12, कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7, पॉइंट लगाया और एक, माइनस करना है 0.25 को, इसने इसको एक कैरी दिया, 12 में से 5 गया, 7 बच गया, 6 में से 2 गया, 4 बच गया, पॉइंट 0.47। ओह, एक में से जीरो गया, एक, 1.47। चलो इस सवाल को करेंगे, 48.25 7.43 जोड़ना है, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 7 और 8 15, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 4 और 1 5, 55.68, 55.68। चलो इसमें योग करना है दशमलव का, बस खत्म होने वाला है, टेंशन मत लो, खत्म होने वाला है। 0.34, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 45, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 45, और यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, 5 और 5 10 और 4 14, कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8 और 4 12, कैरी 1, एक और 1 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 2.224, ऑप्शन बी। सारी सीट अपडेटेड है भैया, पुराना वाला कंटेंट ना है। क्या है इस सवाल में, कुछ है, बताओ क्या है, 9.72 इंटू 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करनी है तो एक बार क्या दशमलव खिसका दो, 97.2 आंसर। जितने आगे जीरो होते उतने दशमलव खिसका दो। ये सवाल थोड़ा सा कड़क आ गया, कड़क, ये भी गलत किया भाई बच्चों ने, ये भी गलत किया है स्टूडेंट ने। लिख लेता हूं 7 + 3 - 5 + 3 इंटू 0.5, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 5 और 3 8, 7 + 3 -5 और 3 8, इंटू दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे एक जीरो, काट दो, 5 दूनी 10, 2 से काटो, कितनी बार, 2 चक्के 8, 7 और 3 10, 10 में से 4 गया 6 आंसर। बोलो हाँ या ना। अगला दशमलव का जोड़ करना था और माइनस करना था, तो पहले मैंने कहा जोड़ दिया करो संख्याओं को, 0.25 प्लस 1.37 को ऐड करना है, सिंपल, 7 और 5 12, कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, पॉइंट 1.62। अब माइनस करना है 0.36 को, माइनस कर दो, इसने इसको कैरी दिया, 12 में से 6 गया 6, 5 में से 3 गया 2, दशमलव 1, 1.26, ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलो 3/2, 3/2 ये हमने कर लिया था शायद, है ना, इस तरीके से करेंगे, 2 का भाग 3 में देना है, 2 एकम 2, एक बच गया, पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, 2 × 5 = 10, 1.5, 7/4, नहीं आता तरीका, बेसिक तरीके में करो, कुछ नहीं जाता भाई बेसिक तरीके में करने में।
4 7, 4 एकम 4, 3 बच गया, पॉइंट लगाए 0, 7 चक्कू 28, 1.7 है तो 1.7 वाला ऑप्शन यही है, तो यही होगा। आगे करने की आवश्यकता नहीं। 9/5, 9/5 करेंगे। चलो 9/5 आपके लिए क्या है, होमवर्क है। 9/5 जो है आपका क्या है, होमवर्क। तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। बाकी ये सीरीज कैसे लग रही है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पसंद आ रही, कमेंट सेक्शन से। तो कमेंट सेक्शन में बता देना आपको अगर सीरीज पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल पढ़ेंगे, और जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उस तरीके के सवाल मैं आपके पास लाऊंगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। और अगर आपको जीटी डिफेंस एकेडमी की पीवाईक्यू बुक चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक चाहिए, तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल और मैसेज कर देना। ये जो पीवाईक्यू है ये जीटी डिफेंस एकेडमी ने आपके लिए बना रखा, और इसकी कॉस्ट लगभग 99 रुपये होगी, सॉल्यूशन के साथ है भैया। ठीक है। आप हेल्प कर लें, आप हेल्पलाइन नंबर 7983636257 पर मैसेज या कॉल कर लेना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। बाकी आप ऑफलाइन सेंटर जीटी डिफेंस एकेडमी का ज्वाइन कर सकते हो, जो बेसिकली कोटद्वार में पढ़ते हैं। डाउट के लिए कमेंट सेक्शन और हेल्पलाइन नंबर है ही। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।